Hey guys, welcome to a new video. In this video, I am going to talk about मनोरमा इंडस्ट्री. मनोरमा इंडस्ट्री करते क्या है? ये कोको बटर इक्विवेलेंट बनाता है, ठीक है. जैसे कि कोको बटर हो गया, ये कोको बटर इक्विवेलेंट बनाता है जो कि उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है, ठीक है. कोको बटर कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे कि कॉस्मेटिक हो गया, फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री हो गई. ये तीन चीज़ों पे मोस्टली काम आता है, ठीक है, कोको बटर. तो ये कंपनी कोको बटर इक्विवेलेंट बनाता है और फार्मा और एफएमसीजी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को सप्लाई करता है, ठीक है. फार्मा को नहीं करते ये सिर्फ एफएमसीजी और कॉस्मेटिक को सप्लाई करते हैं. देन इनका क्लाइंट कौन कौन है? जैसे कि नेस्ले हो गया, फिर फेरेरो रोशर्स हो गया, जो फॉर्चून 500 कंपनी है, ये इनका क्लाइंट है. तो कंपनी का रेपुटेशन जो है वो तो ऐसे ही बढ़ गया ना. इतना अच्छा क्लाइंट है इसके पास, तो कंपनी का वैल्यू जो होता है वो ऐसे ही है. मतलब कंपनी में कोई डाउट नहीं होता है कि कंपनी अच्छा है या ख़राब है. जब तुम्हारा क्लाइंट ही इतना अच्छा है, ऑब्वियसली तुम तो अच्छे ही होगे, इसीलिए तुम्हारा क्लाइंट इतना अच्छा है. तो ये कंपनी करते क्या है? इनका एक मोटो है वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है. मतलब ये कोको बटर इक्विवेलेंट कैसे बनाता है? इनका सीड्स है, ठीक है. मतलब जैसे कि सेल सीड्स हो गया, मैंगो सीड्स हो गया, फिर द्वापा सीड्स हो गया, कोकुम फिश सीड्स हो गया, ठीक है. ये सब सीड्स क्या करते हैं? ये सब सीड जो मतलब फॉरेस्ट एरिया होता है उधर से ये मतलब जो पेड़ में से पत्ते गिरते हैं, वो पत्ते उठा के उसको मतलब उसको करके मतलब इंटीग्रेशन करके मतलब उसका कुछ मिक्स वगैरह करके वो सब उठाते हैं, ठीक है. कौन उठाता है? उधर के जो ट्राइबल वगैरह लोग होता है फॉरेस्ट में, वो लोग उठा के ये मनोरमा को देता है, ठीक है. मनोरमा उसके बाद प्रोसेस करके प्रोक्यूर करके वो सब को कोको बटर इक्विवेलेंट बनाता है, ठीक है. इनका एक सीड है चिया सीड्स, ठीक है. चिया सीड्स वो अफ्रीका में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है. बाकी मैंगो हो गया, सेल सीड्स हो गया, ये सब इंडिया में मिल जाता है. बट जो चिया सीड्स है वो वेस्ट अफ्रीका में मिलता है. तो वेस्ट अफ्रीका में भी इनका एक सब्सिडरी कंपनी है. तो उधर के जो ट्राइबल लोग हैं वो सब मतलब उठा के वो सीड जब नीचे गिरता है, मतलब वो लोग पेड़ में से नहीं तोड़ते हैं, ठीक है. वो पत्ते को वो जब नीचे पड़ता है तभी उसको यूज़ करता है. ऐसे ही मतलब तब तो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा. अगर पेड़ से ही मतलब लेगा तो ख़त्म हो जाएगा. उसके वजह से जो नीचे गिरा होता है तो उसको ही लेता है. तो मतलब इसीलिए ये कंपनी का मोटो देखोगे तो हमेशा वेस्ट टू वेल्थ रहता है. मतलब जो वेस्ट है, वेस्ट होने वाला है, उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट करेगा. तो वैसे ही प्रोसेस करके मनोरमा वो कोको वाटर इक्विवेलेंट बनाता है, ठीक है. तो ये कोको वाटर इक्विवेलेंट बना के कंपनीज को दे देता है. मतलब जो उनका क्लाइंट है, जैसे कि नेस्ले हो गया, फेरेरो हो गया, चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक, इनका 90% ऑफ द बिजनेस कॉस्मेटिक एफएमसीजी से आता है, ठीक है, और 10% कॉस्मेटिक से आता है. तो इनका लाइक एफएमसीजी कंपनी को दे देता है ये कोको बटर इक्विवेलेंट बना के. कंपनी क्यों लेता है? क्योंकि कोको बटर और कोको फैट्स ये सब सस्ता पड़ता है अगर मनोरमा से लेता है. अगर महंगा वाला मतलब असली वाला कोको बटर लेता है तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है. समझ गया? मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे कि मनोरमा करते क्या. तो इनका मैं नंबर बताऊँ तो ये लोग लास्ट ईयर को FY25 में 80% से ग्रो किया, ठीक है. मैं कंपनी को पहले से ट्रैक करते आ रहा हूँ. तो ये कंपनी FY25 में 80% से ग्रो किया. इस साल का गाइडेंस दिया था 40%, ठीक है. लेकिन Q1 ऑफ FY26 में ये 100% के ऊपर से ग्रो किया था. लेकिन ग्रो करने के बाद वो कंपनी का देखोगे तो अच्छा गाइडेंस नहीं दिया था. वो 40% का गाइडेंस में ही था, ठीक है. 100% किया लेकिन जो गाइडेंस था उसको इंक्रीज नहीं किया. तो उसकी वजह से मार्केट को इतना अच्छा नहीं लगा. तो देन क्या हुआ? मार्केट उसको अच्छे से रिवॉर्ड नहीं किया. तो क्योंकि देखो उसका जो कैपेसिटी था ना वो सेम ही था. लाइक 40,000 का एक फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी था, वो 40,000 ही था. उसको इंक्रीज नहीं किया प्रीवियस क्वार्टर में. लेकिन कमिंग टू दिस क्वार्टर Q2 ऑफ FY26 का जो रिजल्ट आया है दैट इज आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट. लाइक 65% से ग्रो किया, ठीक है. मेरे को वही था कि इसका बेस 40% आ गया. इसको तो मतलब अगर 40% का गाइडेंस को बीट करना है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 40% को तो बीट करेगा ही, तो मैं 40% के ऊपर से ग्रो करना पड़ेगा ना. तो ये कंपनी ने 65% से ग्रो किया, जो कि बहुत अच्छा नंबर है. तो और उसके बाद क्या किया ये कंपनी? इनका रेवेन्यू गाइडेंस था 1050 करोड़. FY25 में 1050 करोड़ का गाइडेंस दिया था, FY26 में करेगा. लेकिन ये क्वार्टर में गाइडेंस इंक्रीज करके 1150 करोड़ कर दिया. बोला मिनिमम 1150 करोड़ करेगा, जो 40% से 50% ग्रोथ रेट आ गया. तो देखो
अचानक गाइडेंस बढ़ाने से मार्केट को ये अच्छा लगने लगा, ठीक है। सब लोग बात कर रहे हैं मनोरमा इंडस्ट्री के बारे में, तो उसी को देखते हैं। अगर ये कंपनी ने बोला कि इनका मतलब आगे जाके फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी जो 40,000 का था वो आगे जाके 52,000 का होगा, ठीक है, जो कि 12,000 का इंक्रीज भी है। मतलब 40,000 का था वो 52,000 हो गया, जो 12,000 का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मार्केट को ये कंपनी अच्छा लगा, और आगे जाके बोला लाइक 50% इज द मतलब 1,050 करोड़ इज द मिनिमम, उसके ऊपर भी हो सकता है। तो ये वन ऑफ द मतलब इन जनरल अगर बताओ तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, ठीक है, जो गाइडेंस को इंक्रीज कर रहा है। ज़्यादातर कंपनी क्या करता है, गाइडेंस को घटाता है, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, रिजल्ट भी अच्छा है, इनका गाइडेंस भी अच्छा है। तो इट इज़ ए कंपनी यू शुड ट्रैक, मतलब सबको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा खराब कंपनी को देखने के बाद अगर आपको एक अच्छा कंपनी मिलता है तो आपको ये काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ना। क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा खराब कंपनी को ही पढ़ते जाओगे, अच्छा कंपनी को भी पढ़ो। समझो कि बिजनेस का जब अच्छा परफॉर्मेंस देता है तब उसको रिवार्ड भी करना है तुम्हें, तो उसको रिवार्ड करते जाओ। तो आगे जाके देखते जाओ इसका बिजनेस का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे बोलता है। तो यही है कि इनका देखोगे तो पैट भी डबल हो गया ये क्वार्टर में, ठीक है, और इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करा है, जो कंपनी के लिए मार्जिन बहुत अच्छा आएगा। सेल्स और पैट का नंबर सिर्फ देख के क्या फायदा, जो कंपनी में ओवरऑल हो रहा है उसको पता होना चाहिए ना। सब लोग तो कोई भी मतलब लिख के दे देता है सेल्स ग्रू बाय 65%, पैट डबल हो गया। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो में वही समझाता हूँ कि पूरा ओवरऑल क्या हो रहा है ये बिजनेस में। तो इसी वजह से ऐसे आगे जाके मैं ये सब वीडियोस में और ज़्यादा कवर करूँगा। तो ज़्यादा जैसे कि रिजल्ट आ रहा है, मतलब सब कुछ का रिजल्ट आएगा, मैं सारे कंपनीज का वीडियो बना के जो मैं ट्रैक करता हूँ उसका वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।